हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आ जाते हैं। और इनमें ज़्यादातर सवाल अगर आप देखोगे, पहला टॉपिक जो कि आपका कॉमन डिजीज़ेस वाला है, यहाँ से आपके सवाल जो भी बनते हैं, यहाँ पर मेनली पैथोजन का नाम पूछा जाता है कि कौन सा पैथोजन है जो इफेक्ट करता है। अभी मैं बताऊँगा क्या होता है पैथोजन, कि कौन सा पैथोजन अफेक्ट करता है। और दूसरी चीज़, ये किस तरह का है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि मतलब ये पानी से ये बीमारी फैलती है, हवा से फैलती है, या फिर दूषित खाना आपने खा लिया उससे फैलती है। इन चीज़ों से रिलेटेड पूछा जाता है सवाल। और उसके बाद आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी वाले टॉपिक से भी भर भर के सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ें बात करते चलेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे। डिजीज़ क्या होती है ये हम देखेंगे। डिजीज़ कितने टाइप की होती है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और हमारी हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है या किस वजह से हमारी हेल्थ ख़राब भी हो सकती है, इन चीज़ों के भी बारे में एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, जो कि आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में वैसे भी दिया है ना। और डिजीज़ हम ये बात अभी हम समझेंगे भी कि पैथोजन के वजह से भी हो सकती है या और भी कई चीज़ों की वजह से होती है। पैथोजन सिंपली अगर मैं यही बोलूँ कि पैथोजन होता क्या है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाता है उसे ही हम पैथोजन कहते हैं। वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म हो, है ना। जैसे आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटेई तो छोड़ दो, फंजाई तक आते हैं। एंड लास्ट टू लास्ट वहीं पे आप प्रोटोजोअन्स और ये सारी चीज़ें भी पढ़ते हो। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें लिंक भी होंगी जो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। साथ ही साथ एनिमल किंगडम में भी आपने कुछ एनिमल्स के नाम पढ़े हैं, है ना। एस्कैरिस भी देखा है, तो उसकी भी कुछ डिजीजेस यहाँ पे दी गई हैं। एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं अपना स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहाँ पे मैं हेल्थ के रिलेटेड बात करना चाहूँगा। देन डिजीज़ के बारे में हम चलते हैं। देखना हेल्थ क्या है, बेसिकली सबको ही जानते हैं हेल्थ है क्या। हेल्थ का सिंपल ही मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट हो, है ना। ये आप बचपन से पढ़ते आए हो डेफिनेशन। WHO हमें बोलता आया है कि भाई आप अगर फिजिकली फिट हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप हेल्दी हो। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोशल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आपका समाज में नाम होना चाहिए ना, सम्मान तो दे इंसान। ऐसा नहीं कि पता चला आप नाक कटाए घूम रहे हो। ठीक है, तो सोशल वेलबींग, मेंटल और फिजिकल हेल्थ सबके सब क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ क्या है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, वही क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन है। अच्छा, हेल्थ किस किस वजह से अफेक्ट हो सकती है, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ। हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, हो सकता है आपको बचपन से ही पैदाइशी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। आपने जेनेटिक्स में बहुत सारे डिसऑर्डर पढ़े हैं, कितने सारे सिंड्रोम्स आपने पढ़े हैं ना। तो हो सकता है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जिसके वजह से वो भी मतलब हेल्थ हमारी ख़राब हो गई, या फिर आप कह लो किसी तरह का आपको इन्फेक्शन हो गया, है ना। या फिर आपकी लाइफस्टाइल ही अच्छी नहीं है, आप ध्यान नहीं रखते हो अच्छे से, है ना, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, चीज़ें सही से धो के नहीं खाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें क्या आ गया, अपना लाइफ स्टाइल को लेकर बात की गई। अब देखो, डिजीज़ कोई भी ऐसी चीज़ जिसके वजह से हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं ना। हम इसके नाम में ही बताया ना, डिस ईज, जब आप ईज में नहीं रहते हो, मतलब जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, वही क्या है, डिजीज़। अब डिजीज़ कई कारणों से हो सकती है, मेंटल डिजीज़ हो गई, फिजिकल हो गई, कैसी भी डिजीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, मेनली जो अपने बुक में हमें पढ़ना है, यहाँ हम इन्फेक्शंस की बात करेंगे। डिजीज़ेस दो प्रकार से हम मेनली पढ़ेंगे। एक हम देखा करेंगे इन्फेक्शियस क्या होती है, एक हम देखा करेंगे
नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी क्या होती है, इन्फेक्शियस। ठीक है, एक हम देखेंगे इन्फेक्शियस, एक हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस। इसकी भी डेफिनेशन मोस्टली लोगों को पता ही होती है। इन्फेक्शियस कौन सी, जो एक किसी पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या हो, ट्रांसफर हो, ट्रांसमिट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस क्या है, जो कोई कांटेक्ट से या किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना फैल रही हो, उसे हम क्या बोल रहे हैं, नॉन इन्फेक्शन है। जैसे कि आप कैंसर ले लो, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि आप अगर उस पेशेंट के साथ हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर हो जाएगा, है ना, वो नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है। तो इस तरह की डेफिनेशन, ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो जिक्र करना ज़रूरी है इसलिए, बाकी तो आपको ये सब पता ही है। इन्फेक्शियस क्या है, ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना, अनदर पर्सन। यही केस यहां पर भी है, बट इसका उल्टा कि ये ट्रांसफर नहीं होगी। डिजीज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई भी ले लो, कैंसर हो गया, बहुत सारी बीमारी है ना, जो एक दूसरे से नहीं फैल रही होती है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम इसके आगे लेकर चलते हैं अपना पहला टॉपिक, स्टार्टिंग से ही, कौन सा, कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो कॉमन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं ज़रा सा, है ना, एक बार आप नोट डाउन कर लो। चलो देख लेते हैं एक बार। कॉमन डिजीजेस हम देख रहे हैं ह्यूमंस में, है ना, जिसमें शुरुआत में करूंगा सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीजेस से। बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी हैं इसकी बात करते हैं, आ जाओ। बैक्टीरियल डिजीजेस, जो बीमारी बैक्टीरिया से हो, है ना। सबसे पहली बीमारी हम देख रहे हैं कौन सी, सबसे फेमस, सबसे कॉमन, टाइफॉइड। ये तो जरूर किसी ना किसी को एक बार हो ही जाता है ना। क्यों, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कॉमन कॉमन सी चीज़ें वो देखते चलते हैं। देखो टाइफॉइड में अगर मैं बात करूं, सीक्वेंस में चीज़ें ध्यान रखना कि इसका पैथोजन क्या है, पैथोजन कौन है, मतलब डिजीज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, अभी बताऊंगा। देन ये भी ध्यान रखना है कि ये कैसे फैलती है ना, कैसे ट्रांसमिट हो रही है। कैसे ट्रांसमिट होती है ये सब भी देखना है। पैथोजन इनका क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है, पैथोजन है, ये एक बैक्टीरियम है साल्मोनेला टाइफी, जिसके वजह से होता क्या है, टाइफॉइड होता है। और ये कैसे फैलता है, ये दूषित खाना या फिर दूषित पानी हो वहां से, तो आप कह सकते हो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। और कहाँ पर ये रहता है हमारे शरीर में, ये कहाँ दिखेगा आपको, ये रहेगा हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। एंड वहीं से स्प्रेड करेगा, एंड स्प्रेड थ्रू ब्लड, और वहीं से हमारे ब्लड में घूमता हुआ बाकी अदर जगह पर भी ये जाता हमें नजर आएगा। अगली बात ये बताओ जरा कि यहाँ पर ट्रांसमिशन की हमने बात कर ली, कैसे जाएगा, किस तरीके की चीज़ें। दूसरी चीज़ अब इसका ध्यान रखना है, क्या सिम्टम क्या क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात,
लगातार फीवर आपको रहेगा, वो भी हाई फीवर होगा, है ना। सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मतलब टिका हुआ है, सस्टेन्ड हाई फीवर। और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर बढ़ के हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है ना। इतने में तो इंसान एक हिसाब से पागल हो जाए, समझ लो। तो सीवियर केस अगर मैं देखूं, सीवियर केस में क्या हो सकता है, सीवियर केस में होगा क्या, इंटेस्टाइन में छेद तक हो सकता है ना। इसको आप कहते हो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। तो सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है, जिसके वजह से जान तक जा सकती है ना, डेथ। इसीलिए तो बोला जाता है खाना वाना प्रॉपर अच्छे से धो के ही खाना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जिसके वजह से डेथ तक हो जाती है। इसका एक टेस्ट भी होता है। इसका टेस्ट कैसे हम करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट याद रखना क्या है, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। क्लियर है। अगली डिजीज की बात करते हैं, कौन सा। पहला तो हमने क्या देखा, टाइफॉइड। दूसरा भी एक बड़ा कॉमन सा है, कौन सा, आपका है निमोनिया। निमोनिया। अच्छा, निमोनिया का क्या पैथोजन याद आ रहा है आपको, याद करो जरा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद करो जरा, है ना। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था, ग्रिफिथ ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था, एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन याद आ रहा होगा, है ना। वहीं से निमोनिया कॉजिंग था वो, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई, है ना। और एक और बैक्टीरिया है जिसको आप बोल रहे हो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये भी वायरस क्या है, वायरस बोल रहा हूँ, ये भी बैक्टीरिया ऐसा है। ये दोनों बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक तरह की बीमारी कर सकते हैं, जिसको आप बोल रहे हो निमोनिया, ठीक है। नाउ अगली बात मैं अगर बात करूं कि कैसे ये ट्रांसमिट होते हैं, कैसे फैलेंगे एक से दूसरे में, ये फैलेंगे हवा के थ्रू, एयर ड्रॉपलेट्स। देखो इसमें मेनली होता क्या है, इसमें लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, है ना। इसमें लंग्स पर क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा, और जिसके वजह से होगा क्या, हमारे लंग का जो एल्वियोलाई है, हमारे लंग में एक एयर सैक फील्ड होते हैं ना, जिसमें ऐसे गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये वहाँ पर उसकी सरफेस पर क्या कर देता है, थिक फ्लूइड सिक्रीट कर देता है। और अगर फ्लूइड आ गया वहाँ पे, तो ऐसा समझो कि गैसियस का एक्सचेंज बंद हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे आप घर में ही अगर देख लो, नॉर्मली हम चाय छानते हैं, अगर मलाई आ गई, मतलब एक परत अगर आ गई वहाँ पे ऊपर, तो आप चाय छानते रहो, ऐसा लगता है नीचे चाय जा ही नहीं रही है। तो वैसा ही केस होता है, अगर एल्वियोलाई के सरफेस पे अंदर साइड पे अगर फ्लूइड जमा हो जाए, तो गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाएगा। आप कह सकते हो इनका सिम्टम भी आने लग जाएगा, क्या, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो हमने ट्रांसमिट की बात करी कि कैसे ट्रांसमिट होगा। दूसरा कैसे ट्रांसमिट होगा हमने देखा, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, है ना। एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक। दूसरा मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, पहले ये देख लो कि ये इफेक्ट कहाँ पर करेगा, है ना, लंग्स पे, जो अभी हमने बात करी। ये इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट करेगा लंग एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई, लंग एल्वियोलाई, है ना। और वहाँ पे क्या कर देगा, फ्लूइड फिल्ड सैक,
वही एल्वियोलाई क्या होगा, उसमें पानी भर जाएगा ऐसा लगता है। और सिम्टम क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं हमें। यहाँ पर लंग पे अगर इन्फेक्शन आ चुका है दैट मीन्स कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। आप बोलोगे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना। और खांसी जुखाम ये वाली चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, तो आप बोलोगे कोल्ड, कफ, है ना, हेडेक वगैरह होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मेनली क्या चीज़ है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। सीवियर केस में यहाँ पे क्या होता है पता है, सीवियर केस में होगा ऐसा, मतलब कि बहुत घातक केस में क्या होगा ऐसा समझो कि इनमें ये जो नाखून है इनके कलर, ठीक है, नेल्स के कलर, ये क्या होंगे, ग्रे से नीले कलर में बदलने लग जाएंगे, है ना। तो आप बोल सकते हो नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश, है ना, ग्रे से ब्लूइश कलर के होने लग जाएंगे, ये आप कह सकते हो। और भी एनसीईआरटी ने एक दो डिजीजेस के खाली नाम मेंशन किए, चाहो तो वो भी देख लेना नाम खाली। एक आपने देखा होगा, एक आप बोल रहे हो डिसेंट्री, एक आप देखोगे आपका डिप्थीरिया, और एक आप देखोगे प्लेग, ठीक है। बस खाली इसके नाम देख लो और ऐसा सच कोई इसकी ज़रूरत नहीं अपने को ज़्यादा पढ़ने की। डिसेंट्री याद रखना, अभी मैं आगे बताऊंगा, एक वायरस डिसीज होती है ना, उसका नाम यहाँ से मैच करता दिखेगा, बट मैं डिसेंट्री लिख रहा हूँ, बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। वहाँ पर हम देखेंगे अमीबिक डिसेंट्री को लेकर मैं बात करूँगा। वो अमीबिक डिसेंट्री कहीं ना कहीं वो वहाँ का पैथोजन क्या है, वो प्रोटोजोआ हुआ करेगा, लेकिन ये नॉर्मल डिसेंट्री वाला क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है ना। तो डिसेंट्री कई तरीके से हो सकती है, बैक्टीरिया के थ्रू भी हो रही है, और अगर प्रोटोजोअन के थ्रू हो रही है तो हम उसे अमीबिक डिसेंट्री का नाम देते हैं। तो यहीं मैं याद दिला दूं कि अमीबिक डिसेंट्री वाला केस ये नहीं है, ये नॉर्मल डिसेंट्री है, याद रहेगा। ये नोट डाउन कर लो चाहो तो, नेक्स्ट इसके आगे का देखते हैं फिर। चलो आ जाओ देख लेते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं किसकी, वायरल डिजीजेस की, जो वायरस के द्वारा होती है। एक तो है डेंगू, एक तो है चिकनगुनिया, और एक सबसे फेमस कॉमन कोल्ड, खांसी जुखाम, है ना, सबको होता ही रहता है। अभी ठंड का भी मौसम चल रहा है तो अभी भी आधों को हुआ ही होगा। देखो वायरल डिजीजेस, यहां पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कॉमन कोल्ड। और यहां पर पैथोजन कौन है, किसके द्वारा फैल रही है ये पैथोजन है यहाँ पर राइनो वायरस। पूरा ग्रुप है वायरस का, है ना, ये राइनो वायरस पूरा का पूरा एक ग्रुप है वायरस का। इसमें से इस ग्रुप के किस मेंबर ने आपको इन्फेक्ट किया और आपकी इम्यूनिटी उसके लिए स्ट्रांग बनी, पता चला कोई दूसरा आके फिर इन्फेक्ट किया, इसलिए आपको बार बार खांसी जुकाम होता ही रहता है। इनका काफ़ी बड़ा ग्रुप है पैथोजन। दूसरा, कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, खांसी जुकाम है तो नॉर्मल सी बात है भाई कि कहीं ना कहीं एयर के थ्रू हो रहा है, मतलब एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, है ना, छींक आई आपको और एयर ड्रॉपलेट्स कहीं गए और वहाँ पर किसी ने हाथ रखा या कहीं वो कांटेक्ट में आया, फेस पे टच किया, जिसके वजह से क्या हुआ, वो भी कॉन्टेमिनेटेड हो गया, ट्रांसमिट, ये ध्यान रखना है। दूसरा, कॉमन कोल्ड के बारे में,
ये इफेक्ट क्या क्या करेगा? अफेक्ट, ये अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट ध्यान रखना हमारे लंग्स को डैमेज नहीं करता है, ये सिर्फ हमारे सांस लेने वाले रास्ते को खराब करता है ना। नाक में क्या हो जाएगा, ऐसा लगता है कि नेजल कंजेशन हो गया है ना, खूब नाक जकड़ गई हो, और क्या है यहाँ पर खांसी आ रही है, सोर थ्रोट है, गला काफ़ी ख़राब है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। हेडेक हो सकता है, थोड़ा बहुत फीवर भी हो सकता है। इफेक्ट रेस्पिरेटरी, नोज इफेक्ट करेगा रेस्पिरेटरी पैसेज, बट नॉट लंग्स, लंग्स को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब सिम्टम्स, छींक आना, ये सारी चीजें ही है ना, स्नीजिंग, कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, न जाने कितनी चीजें आप लिखते जाओगे, हेडेक भी लिख लो। और ये 3 से 7 दिनों में क्या होता है, ठीक भी हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है। 3 से 7 दिन का इसको समय लगता है। अगली वायरल डिजीज, डेंगू, ठीक है। डेंगू, इसमें भी एक वायरस के द्वारा ही होती है, फ्लेविनीवो वायरस करके नाम है उसका, नहीं भी याद होगा चल जाएगा, बट कोई नहीं। एनसीईआरटी ने ऐड करने को बोला है कि कुछ ब्रीफ एक बार ले लो हल्का सा, तो बात कर लेते हैं। पैथोजन, फ्लेविनीवो वायरस। अब ये कैसे फैलेगा, ये दूसरा तरीका है। ये कैसे फैलेगा, ये फैलेगा एक मच्छरनी के वजह से, है ना। जैसे मच्छर में भी मेल फीमेल होता है, तो मेल तो क्या है, मेल तो खून चूसता नहीं है क्योंकि वो मेल है, फीमेल खून चूसती है। तो यहाँ पे है क्या कि इसमें मस्कीटो क्या है, फीमेल खून चूसेगी, है ना, और जो मेल होता है वो तो नेक्टर फीडर होता है। बात यहाँ पर ये आ रही है किसके द्वारा फैल रहा है, ये फीमेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा फैल रहा है। याद रखना यहीं से एडीज मॉस्किटो कैसे ध्यान रहेगा, डी से डेंगू, डी से एडीज, तो यहाँ पर फीमेल एडीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा होगा, ये फैलेगा, ट्रांसमिटिंग एजेंट है। अगला, इसके कुछ सिम्टम अपने को ध्यान रखने हैं, वो क्या रहेंगे, इसमें ध्यान रखना डेंगू है, यहाँ पर फीवर होगा, बुखार काफ़ी ज़्यादा होगा, साथ ही साथ यहाँ पर पेन होगा काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो फीवर होगा डेंगू में। और इसमें सबसे मेजर चीज़ जो होगी वो है प्लेटलेट्स का डाउन हो जाना, है ना। यहाँ सबसे मेन चीज़ क्या होगी, प्लेटलेट्स काउंट लेस, वो भी कितना, लेस देन 40,000, ठीक है। 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास इसके बीच में होना चाहिए, बट अगर 40,000 से भी कम हो गया, दैट मीन्स कि आप काफ़ी सीवियर कंडीशन में आ गए हो, प्लेटलेट्स काउंट आपका काफ़ी घट गया। बोलते हैं ना डेंगू में प्लेटलेट की कमी हो गई है, तो वही चीज़ है। एक और बीमारी है कौन सी, जो कि वायरल ही है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया से याद रखना चिकन लेग पीस, अभी बताऊंगा आगे क्या काम आएगा। यहाँ पे पैथोजन क्या है, पैथोजन यहाँ पर क्या है, वही भाई साहब इसके नाम का ही वायरस है, चिकनगुनिया वायरस, चिकनगुनिया वायरस। ये कैसे फैलेगा, इसको भी वही वाली मच्छरनी फैलाएगी, इसको भी वही वाली मच्छरनी फैलाएगी, कौन, फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, इसके बाइट करने से, है ना, जब ये बाइट करेगी।
ट्रांसमिट होगा। देन इसके सिम्टम्स, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब यहाँ से ये जो पैर है, लेग है, इसीलिए बोल रहा था कि लेग पीस याद रखोगे, ध्यान हो जाएगा। चिकन लेग पीस होता है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पे होगा क्या, सीवियर जॉइंट पेन होगा और फीवर वगैरह तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये थी, सीवियर जॉइंट पेन होगा। ये कुछ डिजीजेस के नाम है, ठीक है। इसके बाद लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कौन से दूसरे पैथोजन जो आपके हैं प्रोटोजोन वाली डिजीज, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हम देखने वाले हैं प्रोटोजोन वाली बीमारी, प्रोटोजोन वाली डिजीज, है ना, जो प्रोटोजोआ से होती है। सबसे कॉमन, सबसे फेमस मलेरिया, थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। एनसीईआरटी आप अपने पास रखना। मैं डायग्राम तो प्रॉपरली यहाँ नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ उसके सारे इंपॉर्टेंट कोर एरियाज को एक्सप्लेन करते हुए पूरा डायग्राम बना के इस बेस पे समझा दूंगा, देखते जाना। एनसीईआरटी पास में रखना। यहाँ पे देखो, हम देख रहे हैं प्रोटोजोअन डिजीज, जिसमें सबसे कॉमन और सबसे फेमस कौन सी है, मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होती है, पैथोजन इसका कौन है। मलेरिया आपका कॉज करता है कौन, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है ना। ये प्लाज्मोडियम एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो कि एक प्रोटोजोआ है ना। अब ये जैसे हम बोलते हैं ना कोई बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का नाम लिखते हैं, वैसे ही ये एक प्रोटोजोअन है और जिसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब इसकी भी 3 वैरायटी होती है, प्लाज्मोडियम की, इसकी भी 3 वैरायटी होती है, 3 प्रजातियां होती तो 4 भी हैं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी ने 3 दिया है। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक है प्लाज्मोडियम मलेरिया, एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसका नाम ही कहीं ना कहीं बता रहा है, फैल्सीपैरम, ऐसा लगता है फैला देगा मतलब मार देगा, जानलेवा है। तो ये बात यहाँ पे याद रखना कि फैल्सीपैरम वाली इसकी जो स्पीशीज है ये काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो मैलिग्नेंट है, खतरनाक है ना, और कैन बी फेटल, जानलेवा भी है ये वाली स्पीशीज इनकी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम वाली। अब इसके बारे में एक और बड़ी बढ़िया सी बात है, क्या है कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अपना पूरा जीवन बिताने के लिए, है ना, अपना पूरा एक जीवन का चक्र बिताने के लिए इसको 2 ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। इसके पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से, एक तो इसको ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है, पैरासाइट है, तो जिसके ऊपर रहेगा, जिससे न्यूट्रिशन लेगा, जिस पर निर्भर रहेगा, उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो इसका एक होस्ट होता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो और दूसरा इसका होस्ट होता है कौन, हम, जिसके ऊपर बीमारी का असर हो जाता है। मक्खी का तो ये कुछ उखाड़ नहीं पाता, हमारे ऊपर सारा असर होता है। देखते हैं क्या होता है। प्लाज्मोडियम कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में। कौन कौन से वो 2 होस्ट हैं, एक तो है ह्यूमन, एक तो है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। एक तो है ह्यूमन, एक तो है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, है ना, ये मॉस्किटो। अब देखो इन दोनों में मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। ह्यूमन में होगा क्या और इनके मस्कीटो में क्या होगा, ऐसा समझो। इनके मस्कीटो में ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और यहाँ पर होगी
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी? ये प्लाज्मोडियम भाई साहब की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वही फर्टिलाइजेशन होना और उसके बाद आगे का मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें। यहाँ वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पर गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जब गैमीट बनाया होगा, है ना, तो उसका फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट इन मस्कीटो गट, इसके गट में होगा, है ना, इसकी एलिमेंट्री कैनाल में, इसके गट में क्या होगा? इसका फर्टिलाइजेशन होगा गैमीट्स का। एंड स्पोरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स क्या है? एक स्टेज है, अ स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की एक तरह की स्टेज है, ठीक है। तो गैमीट्स इन मस्कीटो के गट में गैमीट्स फॉर्म होते हैं और उसके बाद बनता है क्या? स्पोरोजॉइड। और ये स्पोरोजॉइड, यही स्पोरोजॉइड ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर टू सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो। मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां पर क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब क्या है? मच्छरनी हो गई है तैयार, अपने पास जहर लेकर तैयार हो गई। जहर में इसकी बात कर रहा हूँ, ये स्पोरोजॉइड्स। कौन है ये? प्लाज्मोडियम। अब ये इसको अपने सलाइवरी ग्लैंड में लेकर अच्छे खासे तरीके से बैठी है। अब जब भी ये किसी इंसान के पास जाएगी, है ना, वहां पर उसका खून चूसेगी, तो इसके सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवा निकलेगा और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। और उसके बाद क्या कहानी होगी? यहाँ पर देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि अब होगा क्या कहानी? वो जब हमारे ब्लड में आए तो वो हमारे लीवर के सेल्स को अफेक्ट करेंगे। लीवर का सेल्स हमारा क्या है? हेपेटोसाइट्स बोलते हैं हम, लीवर के सेल को हेपेटोसाइट बोलते हैं। वहां पर वो क्या करेगा? एंटर करेगा। और ये स्पोरोजॉइड्स क्या करेगा? मल्टीपल फिजन करेगा, है ना, जैसे बैक्टीरिया करता है वैसे ही ये मल्टीपल फिजन करेगा, अपने कई टुकड़े बनाते जाएगा, डिवीजन करता जाएगा। और हेपेटोसाइट सेल उसका एक लिमिटेड साइज है। बॉडी की कोई भी सेल है, उसके बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, दुनिया भर की चीज़, तो ऑलरेडी सेल भरा हुआ है। वहाँ पर ये स्पोरोजॉइड गया और आपके लीवर के सेल्स में पहुंचा और वहाँ पर अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो सेल क्या करेगी? फट जाएगी। सेल फटी, अब वहाँ से ये स्पोरोजॉइड निकलते हुए तैरते तैरते कहाँ पहुँचे? अब ये पहुँचे हमारे ब्लड में ही। आरबीसी को इन्होंने देखा, इन्होंने कहा आरबीसी को शिकार बनाओ। आरबीसी के अंदर जैसे ही घुसे तो इन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सा लाल कलर का एक पत्थर रखा हुआ था। लाल पत्थर मतलब कि रेड कलर का पिगमेंट रखा था, जिसको आप क्या बोल रहे थे? हीमोग्लोबिन। तो इनके लिए वो काफ़ी बहुत बड़ी बाधा बन गया था, वो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो इन्होंने किया क्या? उसको बदल दिया, उसको एक जहरीले सब्सटेंस में बदल दिया, जिसको आप क्या बोल रहे हो? हीमोजॉइन बोल रहे हो। अब वो एक दूसरे सब्सटेंस में बदला, ये अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगे और साथ ही साथ ये कुछ गैमीट्स भी बनाने लगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का भी फॉर्मेशन करने लगे। और यहाँ पर भी वही कंडीशन हुई, आरबीसी एक समय आने के बाद फट गया। अब आरबीसी के अंदर एंटर करना और मल्टीप्लाई करके आरबीसी के फटने तक, है ना, इस बीच का ये जो गैप है, आरबीसी में एंटर करने से आरबीसी के फट के निकलने तक, इस बीच में जितना इनको समय लगा, 3 से 4 दिन का समय लगता है ये पूरा प्रोसेस होने में, है ना, इसको उस केमिकल में बदलने में, हीमोजॉइन में, देन अपना मल्टीप्लाई करके और फिर उसके बाद गैमीट भी ये बनाएगा। फिर होगा क्या? आरबीसी भी हमारी एक समय के बाद फट जाएगी, रप्चर कर जाएगी। अब वो जो जहर था, वो जो हीमोजॉइन था, वो हमारे ब्लड में आ चुका है और इनके गैमीट भी कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में तैर रहे हैं। और वही हीमोजॉइन जब आरबीसी फटता है और हीमोजॉइन वो जहर जैसे ही बाहर निकलता है, वैसे ही हमें ठंड लगती है, तेज़ बुखार चढ़ता है। तो यही मलेरिया का सबसे क्रिटिकल चीज़ हम सिम्टम यहाँ पे समझ सकते हैं कि तेज़ बुखार आना और ठंड लगना। ये कब होता है? 3 से 4 दिन के गैप पर हर बार होता रहता है। तो जब भी ये सिम्टम नापना हो, समझना हो,
तो ये देख लो कि हर 3 से 4 दिन के गैप पर बुखार आ रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है, फिर 3-4 दिन बाद बुखार आ रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है। दैट मीन्स कि यही वाली प्रोसेस अंदर चल रही है। जब जब जहर रिलीज हो रहा है, हीमोजॉइन रिलीज हो रहा है, तब तब ये कहानी चल रही है। तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ प्रोसेस चल रही है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा। मल्टीपल फिजन इन लिवर सेल्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, जिसके वजह से ये बाद में क्या करेगा, रप्चर करेगा। ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये स्पोरोजॉइट्स एंटर इनटू आरबीसी, ठीक है, एंड फॉर्म हीमोजॉइन, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया। हीमोजॉइन एंड गैमीटोसाइट्स इन्होंने फॉर्म किए, मतलब कि जिससे मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स फॉर्म होंगे। तो इन्होंने फॉर्म किया और एक टाइम बाद ऐसा आया कि आरबीसी रप्चर किया एंड हीमोजॉइन रिलीज। दिस अकर्स चिल, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी लगेगी, है ना, और अकरिंग फीवर 3 to 4 डेज के गैप पर, 3 से 4 दिन के गैप पर बुखार बार बार आया करेगा, है ना। सस्टेन्ड फीवर कहाँ पर था, टाइफॉइड में था सस्टेन्ड फीवर, जहाँ पर बुखार रुका था, है ना, एक लंबे समय तक सस्टेन्ड था। यहाँ पर रीअकरिंग फीवर है, मतलब हर 3 से 4 दिन के गैप पर यहाँ पर फीवर आ रहा है। कहानी समझ आ रही है क्या। यहाँ पर इनकी मस्कीटो में इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल चलती है, ठीक है। गैमिट्स, अब याद करो ये गैमिट्स कहाँ बने थे, ये हमारे बॉडी में बने, है ना। मेल एंड फीमेल गैमिट इनका हमारे बॉडी में बना। जब आरबीसी फटा तो वो गैमिट निकले, है ना, हमारे ब्लड में कहीं ना कहीं घूम रहे थे, नाच रहे थे। मच्छरनी आई होगी, उसने जब हमारा खून चूसा तो उसको दोबारा से वो गैमिट मिल गए, मतलब कि गैमिट उसको मिले तो उसका फर्टिलाइजेशन हुआ गैमिट का, कहाँ पर, मस्कीटो के गट में, और वो बदल गया किस में, स्पोरोजॉइड्स में। और ये स्पोरोजॉइड एक स्टेज है प्लाज्मोडियम की, और ये ट्रांसफ़र होती है उनके सलाइवरी ग्लैंड में मस्कीटो के, और वहाँ इकट्ठा होती है। ये अगेन दूसरे एक आदमी को काटेगी और वहाँ पर मल्टीपल फिजन होगा लिवर सेल्स में, और वो लिवर सेल रप्चर करेगी और वो स्पोरोजॉइड एंटर करेगा आरबीसी में, एंड देन क्या फॉर्म करेगा, हीमोजॉइन फॉर्म करेगा, जो कि एक जहरीला सब्सटेंस है, एंड गैमीटोसाइट्स वहाँ पर फॉर्म होगा। मतलब अब ये मेल एंड फीमेल गैमिट फिर से वहाँ बना रहा है, और कहीं ना कहीं बार बार ये होने की वजह से आरबीसी का साइज बढ़ेगा, फट जाएगी, और वहाँ से हीमोजॉइन नाम का ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हुआ करेगा, जिसकी वजह से ठंड लगेगी और बीच बीच में बुखार आया करेगा। तो ये इनका पूरा का पूरा प्रोसेस है। जब आप एनसीईआरटी देखोगे वहाँ पर पूरा डायग्राम बना के दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग आप वहाँ से करना जहाँ पर मच्छरनी उसको काट रही है, फिर आगे से आप देखते जाओगे, आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कहानी इनकी है। हमने प्रोटोजोअन की पहली डिजीज़ देख ली, कौन सी, मलेरिया। एक और डिजीज़ दी है, उसको भी मैं बता देता हूँ, ये चाहो तो नोट डाउन कर लो। चलिए देख लेते हैं अगली बीमारी, जो कि प्रोटोजोअन ही है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, इससे पहले ही बताया था, अमीबिक डिसेंट्री जिसको बोलते हो, है ना। एक डिसेंट्री आपने कहाँ पढ़ी थी, बैक्टीरिया वाले में, बट पढ़ा नहीं था, बस नाम देखा था, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी ने नाम लिखा है। अगली डिजीज हम देख रहे हैं कौन सी, प्रोटोजोअन वाली, सेकेंड नंबर वाली, जिसको आप बोल रहे हो अमीबियासिस, या उसको आप अमीबिक डिसेंट्री के नाम से भी जानते हो, अमीबिक डिसेंट्री, या मैं इसी को कह दूं
अमीबियासिस, ठीक है। किसके वजह से फैलती है? पैथोजन कौन है? यहाँ पे पैथोजन कौन है? एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। नाउ ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहा हूँ। लीव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन में ये रहता है, ठीक है। और ये कहाँ से फैलता है, ट्रांसमिट कैसे होता है वो देखना, कैसे ये और फैलता जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब जिन्हें ये इन्फेक्शन है, ठीक है, इनका फीकल मैटर मतलब इनका बॉडी का जो वेस्ट है, ठीक है, फीसेस इनका, जब ये जाएगा बाहर, मान लो कहीं गंदे पानी में ये मिक्स हुआ, फ्लश हुआ, बाहर गया, सीवेज वाटर है ना, अब वो क्या है, कॉन्टेमिनेटेड पानी है। अब वो हो सकता है खेतों में जाए, हो सकता है वो कहीं पानी कहीं इधर उधर जाए, कहीं यूज़ में हो जाए, उस खेती से जो भी फल जो भी सब्जी वब्जियाँ बने हैं ना, उसमें वो कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। इसीलिए हम सब्जी और ये फल वल अच्छे से धो के ही खाते हैं। बट और भी क्या चांसेस है इसके? हो सकता है ये इंसान, इसका फीसेस कहीं खेत में है, ठीक है, जिसके वजह से वहीं कहीं ओपन एरिया में कोई मक्खी है, वो उसके ऊपर बैठी है। और मक्खियों का नेचर होता है हमेशा पैरों को ऐसे ऐसे करते रहना, है ना। तो वो करेगी क्या, इस ऑर्गेनिज्म के, ये जो डिजीज़ वाला ऑर्गेनिज्म है, इसके सारे के सारे एग्स और उनको अपने पैरों में लगा लेगी। और जहाँ पर भी जाएगी वहाँ पर भी सेम प्रोसेस कर रही होगी, जहाँ बैठेगी तो वहाँ पर भी इसने क्या कर दिया, कॉन्टेमिनेशन कर दिया, मतलब दूषित कर दिया उसको। और जब आप उस चीज़ का, हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप ये बोल सकते हो कि हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर है इस केस में, है ना। और कॉन्टेमिनेटेड स्टूल्स ऑफ ह्यूमन से फैलता है। आप कह सकते हो इन्फेक्टेड पर्सन फीसेस से ये फैलेगा। और हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। इस डिजीज की मैकेनिकल कैरियर है कौन, हाउस फ्लाई। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिम्टम्स इजीली पता चल जाते हैं। कैसे? यहाँ पर जो स्टूल पास होगा, जो फीकल मैटर पास होगा, उसमें स्टूल्स विद एक्सेस, ज़्यादा उसमें क्या होंगे, ब्लड क्लॉट्स होंगे, ब्लड क्लॉट्स एंड म्यूकस। ब्लड क्लॉट्स मतलब खून के थक्के, है ना। ब्लड क्लॉट्स होंगे और म्यूकस होगा स्टूल्स में। तो ये क्या है, सिम्टम है इसका अमीबिक डिसेंट्री का, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और भी हो सकता है कुछ, कॉन्स्टिपेशन लिख लो, पेट की बीमारी है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, क्रैम्प्स हो सकते हैं, ये सब चीज़। मेन क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लड क्लॉट्स एंड म्यूकस, एक्सेस म्यूकस आना, है ना, थिक लिक्विड आना। तो ये कुछ इसमें बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है डिजीजेस में। और भी एक दो डिजीजेस बची हैं, वो कंटिन्यू करके और इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक अच्छे से आप एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ लो, रीड कर लो, देन एनसीईआरटी पे आओ, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।